Hi guys, I'm Arushi and welcome to my channel. So in today's video, we will be talking about this informal letter. So of course आपने देखा होगा कि informal letter जो है वो grade 4 से start हो जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि informal letter क्या होता है, उनका structure कैसा होता है, format क्या होता है और किस तरीके से लिखा जाता है. So in this video, we will be talking about that only. So let's get started. So guys, first let's talk about what are informal letters. तो informal letters वो letters होते हैं जो हम अपने relatives को, friends को, dear ones को, close ones को लिखते हैं. तो ये हमारे personal letters होते हैं. तो informal letter लिखने का भी एक तरीका होता है, proper format होता है, structure होता है. और अगर आप एग्ज़ाम में सही तरीके से, सही फॉर्मेट से अगर आप informal letter लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे. बिल्कुल. तो चलिए देख लेते हैं कि उनका फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल लेटर सेंडर के एड्रेस से. सो सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जो लेटर लिख रहा होता है. तो ये हमारा होता है सेंडर. यानी कि अगर सपोज मैं लेटर लिख रही हूँ अपने फ्रेंड को तो मैं हुई सेंडर. तो यानी कि मैं अपना एड्रेस सबसे पहले लिखूँगी. तो वो आपको ध्यान रखना है कि 3 to 4 लाइंस का आप आराम से लिख सकते हैं. ठीक है. तो 3 to 4 लाइंस का आपका जो एड्रेस होगा, जिसमें आपका हाउस नंबर हो सकता है, टाउन हो सकता है, सिटी हो सकती है, वॉट एवर यू विश टू लाइक, आप उसमें लिख सकते हैं. देन उसके बाद हम एक लाइन लीव करेंगे. एक लाइन लीव कर लेने के बाद हम लिखेंगे डेट. तो सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 अगस्त. तो ये हमारी हुई डेट. आपको ख्याल ये रखना है कि आपको जो मंथ है वो पूरा ही लिखना है. इसी तरीके से आप मंथ को लिखेंगे. अगर आप लिख रहे हैं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म, एब्सोल्युटली रॉन्ग. इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे. प्लस अगर हम लिख रहे हैं 21 ईयर के लिए, दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. हम ये भी नहीं लिखेंगे. तो हमें डेट जो है वो पूरी लिखनी है. पूरा मंथ आपको लिखना है, ईयर आपको फुल लिखना है. ठीक है. आप यहाँ पर 2 की जगह सेकंड भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. उसके बाद हम एक और लाइन लीव करेंगे. ठीक है. एक और लाइन लीव कर लेने के बाद हम यहाँ पर सैल्यूटेशन, यानी कि के लिए हम लेटर लिख रहे हैं उनको हम एड्रेस करेंगे. तो यहाँ पर हम, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर डियर वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो डियर या फिर हम हाय, हेलो भी लिख सकते हैं. और उसके बाद वहाँ पर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आएगा. ठीक है. तो ये हमारा हुआ सैल्यूटेशन वाला पार्ट. आफ्टर दैट एक और लाइन हम लीव करेंगे. एक और लाइन लीव कर लेने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी, यानी कि जो हमारा मेन कंटेंट होगा लेटर राइटिंग का वो हम लिखेंगे. सो यहाँ पर हमने बात की बॉडी की, जिसके होते हैं 3 पार्ट्स. ठीक है. सो पहले पार्ट में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहला पार्ट जो होगा वो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, यानी कि इंट्रो, जिसमें आप उनके बारे में बात करेंगे. उसमें आप उनके हालचाल पूछेंगे, हाउ आर यू, उनकी वेलबींग के बारे में पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे. ये मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगी कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं. आई विल ऑल्सो गिव यू सम एग्जाम्पल्स. सो यहाँ पर हमारा ये पार्ट होगा जिसमें हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे. सो देन लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट हमारा होगा मेन बॉडी, यानी कि जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, इनफॉर्मल लेटर में, कि हमें क्या करना है, इनवाइट करना है या फिर थैंक यू का लेटर भेजना है, वॉट एवर इज़ देयर, वो हम इसमें मेंशन करेंगे. ठीक है. यानी कि जो कुछ भी हमसे पूछा गया है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. देन लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट यानी कि हमारा होगा कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूडिंग पार्ट, जिसमें कि आप समराइज करेंगे लेटर को. ठीक है. समराइज कर सकते हैं या फिर आप उनको गुड बाय कहेंगे
या फिर आप उनको इनवाइट करेंगे अगर वो इनविटेशन लेटर है तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर समराइज करेंगे, गुड बाय कहेंगे या फिर हम उनको इनवाइट करेंगे। ये आपका होगा थर्ड पार्ट। ऑलराइट, आफ्टर दैट अगेन यू विल लीव वन लाइन, फिर से हम एक और लाइन छोड़ेंगे। एक और लाइन छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, यानी कि अब बात आ गई है गुड बाय कहने की। सो सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर करेंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए आप क्या लिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली। स्पेलिंग ज़रा ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि योर्स में यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफ नहीं आएगा और योर्स का जो एस है वो भी नहीं हटेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप योर्स अफेक्शनेटली लिख सकते हैं या फिर योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंसियरली भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पर विद लव भी लिख सकते हैं या फिर आप विद बेस्ट विशेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द पर्सन यूज़ करना है कि आप ये जो लेटर है वो किन को लिख रहे हैं। अगर आप फादर मदर को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप योर्स अफेक्शनेटली यूज़ कर सकते हैं, सिंसियरली यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड को लिख रहे हैं तो विद लव, बेस्ट विशेस, वॉट एवर, आप आराम से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। सो आफ्टर दैट यू विल अगेन लीव वन लाइन, ठीक है। एक लाइन लीव कर लेने के बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका अपना नाम आ जाएगा। So guys, there is one thing that I could not shoot, that we are not supposed to put comma after date and address. Okay? हम date और address के बाद comma नहीं लगाते हैं, but हम subscription के बाद और salutation के बाद comma लगाते हैं। But yes, modern English में हमें किसी भी comma लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, but फिर भी हम salutation और subscription के बाद comma भी लगाते हैं। सो आप अपने स्कूल में अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि वो कौन सा तरीका फॉलो कर रहे हैं। बट यस, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डेट और एड्रेस के बाद तो कॉमा कभी भी नहीं आता है, ठीक है। सो गाइस, ये हमारा फॉर्मेट था इनफॉर्मल लेटर लिखने का। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे या फिर आपने अपनी नोटबुक में इसको लिख लिया होगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि ये हमारा हो गया लेटर कंप्लीट, इसी तरीके से लिखना है। बट अब मैं आपको कुछ हेल्प कर देना चाहती हूँ, यानी कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऐसी कुछ लाइंस हैं जो आप आराम से बाय हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि आप जो भी लेटर आएगा ये वाली लाइन तो आप लिख ही लेंगे, ठीक है। ऐसे मैं आपको कुछ 3-4 लाइन्स बताऊँगी, 3-4 सेंटेंसेस बताऊँगी जिनको आप ईजिली लिख सकते हैं किसी भी लेटर में। तो यानी कि आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट एकदम फाइनल हो जाएगा। उसके बाद बॉडी हम डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल में। देन कंक्लूडिंग पार्ट, तो कंक्लूडिंग पार्ट के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है और जो आपका कंक्लूडिंग पार्ट है, कंक्लूजन है, वो एकदम फाइनल हो जाएगा। अब बस मेन बात हमारी आती है बॉडी की, वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं।